मेरे सामने है एक ऐसा माइक्रोफोन जो कीमत में है कम और मयार में है आला। कर देगा आपकी आवाज को दोबाला। इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसके फीचर्स, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो फौरन से कर लीजिए। एक ऐसा माइक्रोफोन जो कीमत में है कम, मयार में आला और कर देता है आपकी आवाज को दोबाला। चलें जनाब, देर नहीं करते और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ले जनाब, बॉक्स से आपको बड़ी अच्छे से और बाखूबी अंदाजा हो गया होगा। ये माइक्रोफोन है मोनो कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर है PD400X। ये USB प्लस XLR माइक्रोफोन है। इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या कुछ मौजूद है, आइए देखते हैं। इसके बॉक्स में आपको मिलता है एक अदद यूजर मैनुअल, जिसको कभी आपने नहीं पढ़ा, जिसको मैंने कभी नहीं पढ़ा, जिसको हमेशा किसी ने भी नहीं पढ़ा। इसको रखते हैं हम एक साइड पर। इसके अलावा इसके बॉक्स में आपको मिलेगी एक अदद XLR टू XLR केबल। साथ में आपको मिलने वाली है USB-A टू Type-C। USB-A को आप Type-C में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको साथ में मिलने वाला है एक अदद इसका टेबल स्टैंड। इसका स्टैंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी बेस जरूर हम कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रोफोन खुद एक स्टैंड की तरह काम करता है। वो कैसे, आगे हम वीडियो में देखेंगे। साथ में इसका आता है एक अदद विंडशील्ड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये विंडशील्ड है, इसको भी हम देखेंगे। और बॉक्स में आपको मिलता है एक अदद माइक्रोफोन। अगर हम इसकी XLR केबल की बात करें तो क्वालिटी में बहुत ही आला ये केबल हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी केबल है और केबल के ऊपर अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है हाई ग्रेड लो नॉइस के साथ ये केबल आती है। फिर साथ में हमें मिलती है एक अदद इसकी USB-A टू Type-C। USB-A ये केबल इस तरह की है कि आप इसको Type-C में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप इसको जो है वो दोबारा से USB-A में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको USB-A में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें मिलता है इसके बॉक्स में से ये खूबसूरत सा एक बेस के अगर हम वजन की बात करें तो काफ़ी ये वेटेड किस्म का बेस है। जो माइक्रोफोन आता है खुद एक यॉक स्टैंड के साथ, यानी कि आपने सिर्फ उसके नीचे एक अदद बेस लगानी है, और बेस लगाने के साथ साथ जो है वो आप आसानी के साथ इसको एक स्टैंड के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन वो इतना छोटा स्टैंड बन जाता है कि आपके मुंह तक या आपके फेस तक जो है वो बासानी नहीं आता। इसके नीचे या तो आपको कुछ रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई माइक्रोफोन स्टैंड आपको परचेज करना पड़ेगा। फिर अगर हम इसकी बात करें विंडशील्ड, इसके साथ आती है बहुत ही शानदार ये विंडशील्ड है। और बिल्कुल इसकी विंडशील्ड देखते हुए मुझे SM7B की विंडशील्ड जो है वो मेरे जहन में आ गई। बड़ी अच्छी क्वालिटी की ये विंडशील्ड है। इसकी साइज़ की बात करें तो बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो इसका हमें साइज़ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फिर साथ में हम माइक्रोफोन की बात करते हैं। फर्स्ट लुक में जी माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। बहुत हैवी सा ये माइक्रोफोन है। लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, वेट वाइज भी बहुत अच्छा है, और आवाज़ के लिहाज से इस वक्त आपके सामने इसकी आवाज़ है। मेटल के अंदर ये माइक्रोफोन आता है। बहुत ही हैवी वेट ये माइक्रोफोन है। जिस तरह से दिखने में लुक वाइज बहुत हैवी दिख रहा है, वेट वाइज भी ये उतना ही हैवी है, क्योंकि ये मेटल में आता है। साथ में इसकी हम अगर मैश की बात करें तो आपके सामने इसकी क्वालिटी मौजूद है, बहुत ही अच्छी है। बहुत ही तगड़ी मैश जो है वो इसके ऊपर हमें लगी हुई दिखाई दे रही है। माइक के कैप्सूल की बात करें या डायाफ्रेम की बात करें तो ये बिल्ट इन शॉक माउंट के साथ आता है, यानी कि जिसका फायदा ये है कि अगर आप बात करते करते कभी जज्बाती हो जाते हैं और आपके हाथ माइक्रोफोन को लग जाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी नोब की, तो इसकी ये नोब मल्टीपर्पज़ है। आप इसके साथ साथ अपने माइक्रोफोन के वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में आप अपने हेडफोन के वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ साथ में आप मिक्सिंग भी कर सकते हैं। यानी आपको अपने हेडफोन के वॉल्यूम को ज़्यादा रखना है, अपने कंप्यूटर के वॉल्यूम को ज़्यादा रखना है, या फिर अपने माइक्रोफोन के वॉल्यूम को ज़्यादा रखना है। यानी गेन के साथ साथ ये मल्टीपर्पज़ नोब है। और जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाकायदा तौर पर पॉइंट्स की सूरत में आप अपने वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ साथ माइक्रोफोन की बैक साइड पे आपको मिलती है एक अदद ये XLR पोर्ट, जिसके साथ आप अपनी XLR केबल को कनेक्ट करते हुए आप अपने ऑडियो इंटरफेस या मिक्सर के साथ अपने माइक्रोफोन को बड़े अच्छे अंदाज से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको मिलेगी एक अदद Type-C
पोर्ट, अगर आपने माइक्रोफोन को यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट करते हुए अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर इवन अपने स्मार्टफोन के साथ आपने कनेक्ट करना है तो ये वाली पोर्ट आपके लिए दी बेस्ट होने वाली है। या फिर ऑडियो इंटरफेस या आप मिक्सर जैसी बहुत सारी डिवाइसेस के झंझट से बचना चाहते हैं तो आप इस पोर्ट का बखूबी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपको ये एक छोटा सा बटन जो है वो देखने को मिलेगा। ये छोटा सा बटन किसके लिए है? ये बेसिकली ऑन बोर्ड इक्वलाइजर है, यानी आपको बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करनी, या आपके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं इसका मौजूद, आप बिना सॉफ्टवेयर के इसकी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो SM7B की तरह आप ऑन बोर्ड इसकी जो है वो इक्वलाइजर को इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से अपनी आवाज़ में बेस ला सकते हैं। नहीं लानी ना लाएं, आप अपनी आवाज़ में जो है वो प्रेजेंस को बूस्ट करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। यानी मल्टीपर्पज और मल्टी फंक्शनल ये माइक्रोफोन आपको मिलने वाला है। साथ में आपको 3.5 mm का ये जैक मिलता है जिससे आप डायरेक्टली और जीरो लेटेंसी के साथ आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। और इसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल मोनो की आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आपने डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। बिल्कुल ये फ्री सॉफ्टवेयर है और इसका इंटरफेस मैं आइए आपको दिखाता हूं और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो भी देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसको स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट करने वाले हैं। लेकिन जनाब जैसे ही हम मोनो की ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सारा PD400X जो है वो लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका माइक्रोफोन बिल्कुल सही है और कनेक्ट है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें इस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल डिट्टो एज इट इज़ जो है वो मेरी आवाज़ यहाँ पर आ रही है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड ऑप्शन मिलेगा और एक एडवांस ऑप्शन मिलेगा। फिल वक्त जो है वो हम स्टैंडर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं जिसमें म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं म्यूट के बटन को दबाऊंगा तो मेरी आवाज़ जो है, जैसे ही मैं इसको अनम्यूट करूंगा तो दोबारा से मेरी आवाज आपको सुनाई देना शुरू हो चुकी है। यानी कि म्यूट किया तो आवाज चली गई, अनम्यूट किया तो फिर आवाज जो है वो वापस आ गई। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर मैं माइक्रोफोन के ऊपर ये जो म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन है, मैं अगर उसकी बात करूं तो टच सिस्टम मौजूद है, यानी आप सिर्फ एक फिंगर के टच के साथ इसको म्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट भी कर सकते हैं। यानी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और आप डायरेक्टली माइक्रोफोन से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। हेडफोन के वॉल्यूम को आपने कम करना है, ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैं मॉनिटर मिक्सिंग की बात कर रहा था, यानी कि आपको ज़्यादा अगर अपने माइक्रोफोन की आवाज़ सुननी है तो आप वो भी सुन सकते हैं। अगर आपको अपने जो कंप्यूटर लैपटॉप की आवाज़ है वो ज़्यादा सुननी है तो आप उसको भी यहाँ पर सुन सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे दोनों इक्वल जो है वो सुनाई दें। अब यहाँ पर नीचे अगर ऑप्शन की हम बात करें तो टोन इसकी डीप है। मैं अगर नेचुरल पे प्रेस करूँगा तो आपको यकीनन मेरी आवाज़ के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली जो है वो सुनाई दी होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ी आवाज़ मेरी ब्राइट इससे हो जाएगी, वो भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर लेजेसी ऑप्शन भी एक अदद मौजूद है। ये क्या ऑप्शन है, इससे आवाज़ कैसी होती है वो भी आपके सामने जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। अच्छा जी, हम जो है वो इसको नेचुरल पे कर लेते हैं या डीप पे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो डिस्टेंस भी आपको देखने को मिलता है। मैं बहुत करीब होके बोल रहा हूँ तो मुझे जो है वो नियर इस्तेमाल करना है। मैं थोड़ा सा दूर होके बात कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा जो है वो इसको मिड पे ले आना है। और बहुत फार तो मैं बहुत पीछे होके, बहुत फार होके जो है वो यानी बहुत दूर होके जो है वो अगर आप बात करेंगे तो आपको नॉइज बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का जो है वो मिलेगा। तो मैं प्रेफर आपको यही करूँगा कि नियर वाला ऑप्शन रखें। एक तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट मिलता है, थोड़ी सी आवाज़ भैया भारी भारी सी महसूस होती है, बड़ा अच्छा लगता है। खैर जी, ये वो ऑप्शन है जो आपको स्टैंडर्ड के अंदर मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर एडवांस फीचर्स की तो एडवांस के अंदर अगर हम आए तो सेम वही म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है, हेडफोन का ऑप्शन है, मॉनिटर का ऑप्शन है जो ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर और क्या ऑप्शन मिलती हैं? इक्वलाइजर। ये वो इक्वलाइजर है जो आपको बिल्कुल अपने माइक्रोफोन की बैक साइड पर मिलेगा। एक बटन प्रेस करके जो है वो आप बिल्कुल फ्लैट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेरी आवाज़ के अंदर कोई तब्दीली आई है तो ज़रूर मुझे जो है वो बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मेरी आवाज़ के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो गेन है, मैं गेन थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। कुछ मुझे लग रहा है कि ब्लास्ट है। मैं यहाँ पर गेन को कितना ले जाऊँ, यहाँ पर जो है वो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा
कि गेन कम करने से मेरी आवाज़ जो है वो मज़ीद बेहतर हो गई है और मुझे जस्ट 35% गेन को ओपन करना पड़ा है और उससे मेरी आवाज़ जो है वो आप आसानी से सुन सकते हैं। 100% पे मेरी आवाज़ ब्लास्ट होने शुरू हो गई थी, मैंने बिल्कुल भी अंदाज़ा मुझे इस चीज़ का नहीं था। तो इससे भी आप इसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डायनामिक माइक्रोफोन है, कार्डियड पोलर पैटर्न के साथ ये माइक्रोफोन आता है, यानी कि सिर्फ फ्रंट से आवाज़ें आएंगी, बैक से जो है वो आपको किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आने वाली। मैं आपको इसका भी एक डेमो यहीं पर करवा देता हूँ। यानी मैं बैक पर अगर इसके चला जाता हूं तो आपको बड़े अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि मेरी आवाज़ जो है वो कितनी कम हो गई है। और जैसे जैसे मैं इसको घुमाकर बिल्कुल सामने ले आऊँगा तो मेरी आवाज़ परफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो फ्रंट एंड है उससे आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, बैक एंड पर जितना शोर शराबा है ये उसको इग्नोर कर देता है। खैर जी, उसके बाद जो है वो ये हाई पास फिल्टर जो है वो आ जाता है। फिर हम अगर बात करें प्रेजेंस बूस्ट की तो वो आ जाता है। अगर हाई पास फिल्टर और प्रेजेंट बूस्ट को जो है वो आपने इकट्ठा लगाना है तो फिर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी इसके बैक साइड पे जो बटन मौजूद है उसके साथ आप इसको कर सकते हैं। गेन वो इसके ऊपर बटन मौजूद है, आप अपनी ऐप से करना चाहें आप वो कर सकते हैं। लिमिटर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, कंप्रेसर लगाना चाहें आप इसके ऊपर वो लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ से जैसे जैसे आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते जाएंगे या इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो रियल टाइम पे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, आप अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली वहां पर इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर यहां से आप अपना आवाज को इक्वलाइज कर लेते हैं और आप अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग के अंदर उसी इक्वलाइजर का इस्तेमाल करते हैं और फिर जब आप कभी लाइव स्ट्रीम जाते हैं तो आपके सुनने वाले को किसी भी किस्म की कोई आवाज के अंदर जो है वो फर्क मालूम नहीं होगा। इसके साथ साथ जी अगर हम बात करें इसी माइक्रोफोन को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने की तो ये देखें जी, इसके अंदर भी हमने मोनो की ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। जैसे ही हम इस माइक्रोफोन को इसके अंदर प्लग इन करते हैं तो यहां पर भी आपको PD400X ही लिखा हुआ आएगा। सेम आप स्टैंडर्ड के अंदर भी और आप एडवांस के अंदर जितने भी फीचर हैं वो आप अपने स्मार्टफोन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लाइव स्ट्रीम करना है, आपने जूम के ऊपर किसी से बात करनी है, आपने कोई रिकॉर्डिंग करनी है, आप इसके सारे के सारे फीचर्स इस ऐप के ज़रिए अपने स्मार्टफोन के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐप आप जो है वो इंस्टॉल कर लें और आप हाई क्वालिटी में यानी कि 24 बिट के ऊपर 48 किलोहर्ट्ज़ के साथ आप अपनी रिकॉर्डिंग अपने स्मार्टफोन के ऊपर कर सकते हैं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर आप कर सकते हैं बिना किसी ऑडियो इंटरफेस के। ये प्रोडक्ट, जी हाँ, ये माइक्रोफोन और ये जो आपको माइक्रोफोन आम दिखाई दे रहा है ये भी मोनो कंपनी का है। ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाली हैं audeal.com पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बार में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करना है और आप इस पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पहले आए पहले पाएं की बुनियाद के ऊपर लिमिटेड सा स्टॉक है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे आज की जो मौजूदा कीमत है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो फौरन से कर लीजिए। बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इसी तरह की शानदार वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।